वो बहुत ही जागृत मंदिर, सालों से ट्राई कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। नर बलि होता है, एनर्जी आपको फील, इसलिए भी ये इतना ज़्यादा। जय माँ कामाख्या। मैं आज के इस वीडियो में आप सब लोगों के साथ माँ कामाख्या के बारे में जुड़े हुए कुछ ऐसी बातें बताना चाहूँगी जिसके बारे में अब जैसे आप सब लोग सुनेंगे तो आप सब लोगों को उनकी जो एक पावर है, एक शक्ति है, और इस शक्तिपीठ के बारे में भी आप सब लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मैं दे पाऊँगी। आप सभी लोगों ने हालांकि सुना ही होगा माँ कामाख्या के बारे में। ये नीलाचल पर्वत में स्थित एक शक्ति की पीठ है और 52 शक्ति पीठों में माँ कामाख्या भी एक पीठ है। और ये जो नीलाचल पर्वत में स्थित मंदिर है वो बहुत ही जागृत मंदिर है और कहा जाता है कि कोई भी आपकी मनोकामना है, अगर आप सच्चे मन से माँ के दरबार में मांगते हैं तो वो ज़रूर पूरा होता है। और तंत्र साधना के लिए भी ये मंदिर एक बहुत विशिष्ट स्थान ग्रहण करती है। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर आप कहीं से भी ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आप कामाख्या मंदिर का दर्शन करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कीजिए। आपका कोई भी मनोकामना हो, वहाँ पे माँ की, कहा जाता है माँ की योनि वही गिरी थी और उसी जगह को पूजा जाता है। और इसलिए भी ये इतना ज़्यादा पावरफुल माना जाता है क्योंकि मेंस्ट्रुएशन को बहुत जगह आज भी एज ए टैबू माना जाता है, बट कामाख्या मंदिर में मेंस्ट्रुएशन को पूजा जाता है। इसको एक बहुत होली और एक सीक्रेट चीज़ मानी जाती है। इसके अलावा भी जब आप मंदिर में एंटर करते हैं एक अलग सी ऊर्जा आपको मिलती है, एक अलग से एनर्जी आपको फील होगा। मैं वहाँ पे बचपन से रही हूँ। मैं बिल्कुल कामाख्या गेट के ही पास में रहती थी और मैंने काफ़ी कम उम्र से मैंने लोगों को देखा है। ऑल ओवर इंडिया लोग आते थे कामाख्या मंदिर में चढ़ने के लिए। वहाँ चढ़ने के पहले 2 रास्ते होते थे। एक पैदल का रास्ता है जो एक शॉर्टकट वे आप कह सकते हो, और एक गाड़ी का रास्ता है जिसके थ्रू आप नीलाचल पर्वत जा सकते हो। साल में 4 दिन कहा जाता है कि जब माँ का रसालय होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है, वो 4 दिन मंदिर बंद रहती है। और उस टाइम जो गुवाहाटी शहर है या जो नॉर्थ ईस्ट है, जो असम है, उसका बिल्कुल एनवायरनमेंट ही बदल जाता है। इतने मेले होते हैं, मंदिर 4 दिन के लिए बंद होती है, लेकिन देश विदेशों से जो लोग तंत्र साधना करते हैं, जो लोग शक्ति या पावर को पूछते हैं, वो लोग वहाँ पे आते हैं। और तंत्र साधना की कहा जाता है वो एक वन ऑफ द बिगेस्ट टाइम्स होता है जब लोग वहाँ पे आते हैं और प्रे करते हैं। और इसके अलावा बहुत बार मैंने बहुत सारे वीडियोस में सुना है कि लोग कहते हैं कि नर बलि होता है। बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो प्लीज़ इस तरीके की भ्रामक इन्फॉर्मेशन मत फैलाइए। कोई भी नर बलि वहाँ नहीं होती है, लेकिन हाँ, पूरा पहाड़ एक ऊर्जा से भरा हुआ है। आप जैसे ही आएंगे आप देखेंगे, आपको खुद फील होगा। एक चीज़ और मैंने देखा, काफ़ी लोगों की क्वेरी थी कि बहुत बार पैसे पे करने पड़ते हैं। देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूशंस जो टेम्पल्स के हो गए हैं, बहुत जगह आप सब लोगों ने महसूस किया होगा, और जो फैक्ट है मैं वो भी आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि ये तो एक फैक्ट हो गया है कि बहुत जगह पैसे होता है, चलता है। सो प्रैक्टिकली मैं यहाँ पे रहती हूँ, मैंने इसको बहुत करीब से देखा है, तो यहाँ भी हाँ है ये सब चीज़ें। लेकिन एज ए टूरिस्ट मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि अगर आप जाना चाहते हैं मंदिर में, प्रेफर कीजिए कि होटल से बिल्कुल मॉर्निंग निकल जाए नहा धो करके। 5 बजे लाइन ले ले, आप लोग नॉर्मल लाइंस ले ले। अगर आपको लगता है वीआईपी लाइन आप पैसे दे करके लेना चाहते हैं, वो भी ले सकते हैं। 500 लेते हैं वहाँ पे वीआईपी लाइंस का। नॉर्मल लाइंस अगर आप लेना चाहते हैं, आप वहाँ पे आकर के नॉर्मल लाइंस के थ्रू, बट आप मॉर्निंग में आइए। 5 o'clock 6 o'clock आप कोशिश कीजिए। और आप कोशिश कीजिए कि कामाख्या के आसपास मालीगांव है, पल्टन बाज़ार है, आप थोड़ा और आगे आप जाएंगे उलूबाड़ी है, वहाँ पे भी आप होटल्स ले सकते हैं, बट प्रेफरेबली। और ऊपर जब मान लीजिए आप एयरपोर्ट से उतर के, आप कोशिश कीजिए कि एक दिन पहले आप कामाख्या पहाड़ चढ़ जाए, वहाँ पे आप कहीं पे भी होटल ले लीजिए और मॉर्निंग में 5 बजे आप वहाँ पे लाइन ले लीजिए। अराउंड 10:30 11
11:30 बहुत ज़्यादा लेट होगा तो भी आप 11:30 मंदिर के अंदर चले जाएंगे, 1 घंटा पूजा वगैरह करके आप आराम से बाहर आ सकते हैं। और जैसे कि मैंने आप सब लोगों को कहा कि मैंने बहुत बार पर्सनली फील किया है कि एक जो एनर्जी है अंदर जाने के बाद, वो एनर्जी एक बहुत पावरफुल एनर्जी है। बहुत लोग होते होंगे जो बहुत मतलब प्रेगनेंसी ट्राई करते हैं, बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। एक बार ज़रूर माँ कामाख्या का दर्शन कीजिए, अपनी मनोकामना माँ से बोलिए, ज़रूर ज़रूर आपकी मनोकामना पूरा होगा, ये मेरा विश्वास है। मैं मानती हूँ कभी आपको लगता है कि कोई ऊपरी चक्कर हुई है, कोई हवा आपको लग गया है, कहीं से आप जा रहे थे, कुछ गलत आपके घर में गलत हो रहा है, अचानक चीज़ें ख़राब होने लगी है, तो भी एक बार मैं ये आप लोगों को कह रही हूँ कि एक बार कोशिश करके मंदिर आइए, पूजा कीजिए। आपकी जो मेंटेलिटी है, जो आपके अंदर जो नेगेटिव ऑरा होगा, बिल्कुल निकल जाएगा। ये मैं गारंटी के साथ आपको कह सकती हूँ। 2-3 चीज़ें और भी बहुत सारी ना वहाँ पे भ्रमा देते हैं सोशल मीडिया में बहुत लोग। हम लोग देखते हैं, बोलते हैं कि तंत्र तंत्र तंत्र। देखिए, तंत्र साधना होता है, तंत्र एक विद्या है, दैट मीन्स इट्स अ टेक्निक। टेक्निक इन द सेंस कोई प्लेयर है, उसकी भी एक टेक्निक होती है, राइट। एक चीज़ का करने का एक तंत्र होता है। इट्स नॉट लाइक कि तंत्र विद्या हमेशा ख़राब चीज़ों के लिए होता है। तंत्र विद्या अच्छी चीज़ों के लिए भी यूज़ किया जाता है। आप पावर को गलत यूज़ कर रहे हैं, अच्छा यूज़ कर रहे हैं, वो बिल्कुल आपके ऊपर है। लेकिन तंत्र साधना होती है। हाँ, कामाख्या में तंत्र साधना किया जाता है। वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस मैं आपको कहूँगी वो तंत्र साधना, हाँ, दैट इज़ कामाख्या। अगर आपको लगता है तंत्र साधना आप सीखना चाहते हैं, आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, हाँ ज़रूर आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। एक चीज़ और होती है, बहुत सारे जो लोग इस तरीके के प्रोफेशंस में हैं जहाँ पे लाइफ थ्रेटनिंग होती है, जैसे मान लीजिए आर्मी में है, कोई सीनियर ऑफिशियल्स है, पॉलिटिक्स में भी बहुत बार ऐसा होता है कि हमें नहीं पता कि रात दिन क्या चीज़ें बदल सकती हैं। उनके लिए भी ऊपर कामाख्या मंदिर से ऊपर बगलामुखी मंदिर है, वहाँ पे आप जाते हो तो बहुत तरीके की पूजाएं होती हैं, स्पेशलाइज पूजा होती है। कुछ पूजा ऐसी होती है जिसमें शत्रु नाश होता है, बहुत पूजा ऐसी होती है जब आपके ऊपर कुछ खराब हुआ है, वो पूजाएं आप करा सकते हैं जिससे कि आप बहुत सारी पावर गेन कर सकते हैं। तो यकीन मानिए, इंडिया के टॉप मोस्ट पॉलिटिशियंस, इंडिया के टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट्स कामाख्या मंदिर में ज़रूर दर्शन करते हैं। तो आप बहुत पैसे लगा करके इंडिया से बाहर ज़रूर जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, पर मैं यही आप लोगों से कहूँगी कि एक बार कामाख्या मंदिर का दर्शन कीजिए, देखिए किस तरीके के हैं। और 2-3 चीज़ें मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि लोग बहुत कंफर्टेबल हैं, आपको कहीं ये नहीं लगेगा कि लोग आपके साथ वैसे बिहेव कर रहे हैं, बिकॉज पीपल ऑफ असम आर रियली वेरी हार्ट वार्मिंग, दे वेरी ओपन माइंडेड, आपको बहुत ओपन हैंड्स के साथ वेलकम करेंगे। चोरी चकारी भी बहुत कम है, तो इन सब चीज़ों के लिए आप रेस्ट एश्योर्ड रहिए। नियर बाय डेस्टिनेशंस की बात करूँ तो आप शिलोंग जा सकते हैं कामाख्या से, वो भी बिल्कुल पास में है। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि एटलीस्ट वो 2 to 3 डेज़ आप कामाख्या में रहिए, उस एनर्जी को फील कीजिए, उस पॉजिटिविटी को फील कीजिए, क्योंकि मैंने इस चीज़ को बहुत क्लोजली देखा है, बचपन से देखा है, तो मेरे अंदर वो एक चीज़ है, मैंने उस चीज़ को अंदर से फील किया है, तो मैं उस चीज़ को आप लोगों को बता सकती हूँ। एक इंसिडेंट मेरे साथ मतलब मैं शेयर करना चाहूँगी आप सब लोगों के साथ। एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ जहाँ पे मैं कुछ लोगों को लेकर गई थी अपने साथ एक बार, और उन्हीं में से कोई एक लड़की थी जो एक काफ़ी टाइम से एक ऐसी सिचुएशन में फंसी हुई थी जहाँ पे कुछ लोग उसको ब्लैकमेल कर रहे थे, कुछ लोग उसको फंसाने की कोशिश कर रहे थे। तो हमने उनको यही कहा था कि बस एक बार हाथ जोड़ लो, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और आप यकीन मानिए, एक बार मंदिर में वो आए, उन्होंने हाथ जोड़ा और घर पहुंचने के बाद उनकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो गई। तो ये चीज़ें होती है और होगा, आप लोगों के साथ भी ज़रूर होगा। एक और चीज़ मैंने बहुत बार सुना है जो कामाख्या के ऊपर बोला जाता है कि बलि प्रथा होती है। जी हाँ, बलि प्रथा होती है। बलि मीन्स बल, बल की प्रथा है, और अध्यात्म के ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस नहीं किया जाता है। हमारी जो भी तंत्र साधना है या इंडिया की जो भी ट्रेडिशंस वो बहुत बहुत पावरफुल्स हैं। सो हम कोई नहीं होते कि हम उन चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन आउट करें।
कुछ चीज़ें सही गलत, शायद कुछ चीज़ों के बारे में हमें भी नहीं पता हो कि वो क्या है क्या नहीं है। लेकिन हाँ, नर-बलि यहाँ पे नहीं होती है। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखा है जहाँ कहा जाता है कि एक लेडी आई थी और उनकी लाश मिली थी यहाँ पे, बाद में पता चला उनकी बलि दिया गया। बिल्कुल फेक न्यूज़ है। उनका मर्डर हुआ था। ऐसा कोई बलि प्रथा यहाँ नहीं होता है। लेकिन हाँ, तंत्र साधना होती है। जो चीज़ होती है वो चीज़ होती है, और साधना कभी भी गलत नहीं है। साधना हमेशा अच्छा होता है। बहुत सारी चीज़ें बहुत जगहों पे मिस्टीरियस भी होती है, एंड मैं आप सब लोगों को ये भी कहूँगी कि हाँ, ये जगह बहुत मिस्टीरियस है और आपको भगवान का पावर साक्षात यहाँ पे मिलेगा। आपको समझ में आएगा, यू विल फील द एनर्जी। आप समझ सकते हो कि एक किंगडम था जिसको श्राप मिली हुई थी कि वो इस मंदिर में नहीं आ पाएंगे। वही लोग थे जिन्होंने मंदिर को बनाया था, लेकिन उन्होंने शायद गलती से माँ को देख लिया था तो उनको श्राप मिला था। तो उस कम्युनिटी के लोग वहाँ से पास भी ऑन भी करते हैं तो भी मंदिर को नहीं देखते हैं, लेकिन फील द पावर। यहाँ पे भैंस बलि होती है। नेपाल से भी बहुत लोग आते हैं, ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं। अपनी अपनी मान्यता है। कुछ लोग बलि नहीं देते हैं, कुछ लोग छोड़ देते हैं, कुछ लोग गोट लाते हैं, कुछ लोग पिजन्स को लाते हैं। बहुत सारे पिजन्स भी आपको दिखेंगे। पिजन्स को छोड़ दिया जाता है। कोई भी मान्यता होती है तो पिजन्स छोड़ दिया जाता है। और छोटी 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 बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आपको रहना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आपकी कोई भी मान्यता है, तो एक बार कामाख्या मंदिर ज़रूर विज़िट कीजिए। ओम नमः शिवाय, जय माँ कामाख्या। मैं यही कहूँगी आप सब लोगों को कि कामाख्या मंदिर एक बार दर्शन कीजिए और माँ की कृपा ज़रूर लीजिए।